जो बात है तो एक बेहतरीन फिल्म हमने 1920 लंदन देखी थी विक्रम भट्ट की, तो मैं वहीं से इंस्पायर्ड हुआ। देखिए, मैं थिएटर का आदमी हूँ और मुझे लगता है कि 9 जो इमोशंस होते हैं उसमें भय भी एक रस है। तो भय रस से हमें लोगों को डराना था, आनंदित करना था, मज़ा लेना था, इसलिए हमने इसको बनाया। तो आपकी फिल्म का जो यूएसपी रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा? क्योंकि बहुत सारे यूएसपीज होते हैं फिल्म में, म्यूजिक पार्ट होता है, स्टोरी लाइन होती है, आर्टिस्ट होते हैं। यूएसपी क्या है फिल्म की या शूट? हमारी फिल्म का यूएसपी जो है डर होगा। ओके। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे म्यूज़िक मेरा फील्ड है, तो आपको अच्छे गाने, अच्छा संगीत सुनने को मिलेगा इसमें। कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर मेरा विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी स्टोरी हो, अच्छा हॉरर फिल्म बनाए तो भाई एक रस है, उसका भी लोग आनंद लेते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बलगर करें और उस तरह से सोचें। आर्टिस्टों का बहुत ही कोऑपरेशन रहा। हमने इसको शूट किया ऋषिकेश में, दिल्ली में, थोड़ा मुंबई में भी किया और भी कई जगहों पे किया, थोड़ा यूपी में भी किया। हमारे आर्टिस्टों ने बहुत ही अच्छा अपना 100% सपोर्ट किया इसमें। सबसे बड़ी तो चुनौती जो है फाइनेंस की होती है जब भी आप कोई काम करते हैं तो। लेकिन खैर, चुनौती तो पार्ट ऑफ जॉब है, काम तो करना है, तो चुनौतियों का सामना भी करना है और हमने चुनौती का सामना किया और फिल्म आपके सामने है, रिलीजिंग पे है। क्योंकि रंगमंच के कलाकार बहुत ही मेहनती होते हैं, उनमें इम्प्रोवाइजेशन की क्षमता होती है, चीज़ों को अपने बेहतरीन तरीके से रखते हैं। डायरेक्टर जो बताता है उससे और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मधुप है और मैं दिल्ली मंडी हाउस से रंगमंच करता था। और क्योंकि सर मैं प्रेम सर के साथ ही रंगमंच करता था और मुझे एक सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि हम एक हॉरर फिल्म में काम कर सकते हैं साथ में। और क्योंकि मेरे लिए भी ये एक बहुत अच्छा मुकाम रहता, मेरे लिए आगे की एक सीढ़ी बनती, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ सीखने का नया एक अनुभव मिलेगा और इसलिए हमने साथ में काम किया। ये भी जानना चाहूँगा, लाइफ में एक मेंटोर मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में। प्रेम सर के बारे में किस तरह से आपको मेंटोर किया, किस तरह से गाइड किया फिल्म के शूट के दौरान? जैसे कि मैंने बताया कि प्रेम सर जो हैं सिर्फ मुझे इस फिल्म के दौरान ही नहीं मिले, मैंने इनके साथ थिएटर किया है पहले ही। तो एक थिएटर के जो डायरेक्टर होते हैं वो जनरली एक गुरु होते हैं। गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप शूट करते हैं, शूटिंग के दौरान भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डायरेक्टर के साथ काम करें और एक प्रोफेशनल डायरेक्टर जो आपके गुरु रह चुके हैं, आपको जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलने वाला है, मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा अनुभव था। वरना एक नए आर्टिस्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होता है शूट के दौरान काम करना, प्रेशर झेलना। मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा था, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ा वहाँ पे सर ने काफ़ी अच्छा साथ दिया। और फिल्म के शूट के दौरान कोई ऐसा अनुभव जो यादगार बना हो, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? कोई ऐसा अनुभव हो जो काफ़ी यादगार हो? हाँ, कभी कभी कुछ सीन्स में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स दैट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। एक्चुअली फिल्म जो शूट हुई है काफ़ी ठंड में हुई है और लोकेशन भी कुछ ऐसे थे, जैसे सर ने बताया, ऋषिकेश और उत्तराखंड के कुछ लोकेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो मैं कभी कभी हार जाता था, मैं कभी परेशान हो जाता था, बीमार पड़ गया था इनफैक्ट। तो मुझे उस टाइम भी सहारा दिया सर ने, काफ़ी हिम्मत बांधी और मैंने एक अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाया उसमें। और अपने और देते हुए काम को आगे लेके चलना है। तो सारे आर्टिस्ट एक दूसरे से काफ़ी कोऑपरेटिंग नेचर के थे और इसलिए हम एक बहुत बेहतरीन फिल्म सबके सामने लाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से वो तो बहुत ही हेल्प करता है। अगर आपने थिएटर किया है जम के, तो उसका तो हर जगह फ़ायदा मिलता है और हमें फिल्म मेकिंग में भी इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक तो आर्टिस्टों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, मज़े हुए खिलाड़ी मिले, मज़े हुए आर्टिस्ट मिले, तो इस तरह से उसका बेनिफिट मिला हमें। लेकिन क्या थिएटर के माध्यम से, अगर कोई कलाकार सिर्फ थिएटर के माध्यम से अपना जीवन अर्पण करना चाहता है, तो क्या वो अभी वो पॉसिबल है? इस तरह का सिनेरियो है अभी? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। नहीं, थिएटर में ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये बड़ी उदासीनता है थिएटर में। थिएटर में पैसा नहीं है और थिएटर को एक आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, तो और नहीं उसके लिए कुछ किया जा रहा है, तो आर्टिस्ट बेचारा वो माइग्रेट करता है सिनेमा की तरफ।
आप खुद बताइए, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था, किस तरह से आप जब इस क्षेत्र में थे, अभी भी हैं, तो किस तरह से संघर्ष करना पड़ा और कैसे वो संघर्ष से आपने एक प्रेरणा ली कि मुझे कुछ आगे करना है ज़िंदगी में? देखिए, हम लोग कलाकार हैं और संघर्ष तो हमारा मतलब जीवन का हिस्सा है, ठीक है, चाहे वो सिनेमा हो चाहे थिएटर हो, तो संघर्ष तब भी है, आज भी जारी है, उसमें कोई बात नहीं है। तो मैं रहने वाला हूँ असल में बिहार का, तो वहाँ की पृष्ठभूमि से एक प्ले मैंने स्टार्ट किया मैंने मंडी हाउस में, और उसके कई शोज हुए, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भी लोगों ने उसको काफ़ी सराहा, काफ़ी सपोर्ट किया, और बहुत ही अच्छा प्ले रहा। वो जब प्ले होता था तो समझिए कि एकदम लोग पागल हो जाते थे देखने के लिए भी। लंबी भीड़ जो है SRC के सामने बाहर जो है, कई बार 200 300 लोगों को लौटना पड़ता था, तो वो हमारे लिए बड़ा ही एक एक्साइटमेंट का प्ले था। चैत का लौंडा उसका नाम था। और ये भी मानसिकता होती है लोगों की कि थिएटर के लोग थिएटर से जुड़े रहते हैं ज़्यादातर, और जो इंडस्ट्री करने वाले हैं। देखिए, एक क्या है ना कि एक बनाया गया है मापदंड कि थिएटर के आर्टिस्ट को थिएटर करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। मतलब सभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मनोज बाजपेयी हों, चाहे नसीर साहब हों, ओमपुरी साहब हों, लंबा एक रहा है, बहुत बड़ा नाम है। मतलब बड़े लोग आए, अनुपम साहब आए, बहुत लोग आए इंडस्ट्रीज में। तो थिएटर ने हमेशा सिनेमा को अच्छे आर्टिस्ट दिए हैं। अगर आपका सिनेमा भी आज एक बहुत बड़ा ये है, ग्रो कर रहा है, तो उसमें आपके थिएटर के आर्टिस्टों का योगदान है, क्योंकि वो जो मज़ा हुआ जो अभिनय करते हैं उसका एक बड़ा प्रभाव रहता है। तो आप सिर्फ निर्देशक, फिल्म निर्देशक ही नहीं हो, गज़ल गायकी की भी क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे, इतना जो बहु प्रतिभा है आप में, उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कितनी बहुत मैं नाचीज़ हूँ, ये आपका बड़प्पन है। देखिए, मैं यहाँ मुंबई में लिरिक्स राइटिंग किया, तो आशा जी ने और सब ने गाया है, अलका जी ने, उदित जी ने, तो खैर कई बहुत सारे गीत गाए हमारे। उसके बाद और सिंगिंग मेरा क्षेत्र रहा है, मैं लोक कलाकार रहा हूँ। उसके बाद फिर गज़ल गायकी भी हमने किया, तो उसका बेनिफिट्स हमारे सिनेमा को मिलेगा, क्योंकि सिनेमा का एक मजबूत पक्ष है तो म्यूज़िक है। तो वो जो हमारा म्यूज़िक है, आप भी इस फिल्म में भी देखें, 2001 में भी आप देखेंगे कि किसका संगीत जो है बहुत ही प्यारा है, तो वो उसका एक प्लस पॉइंट आपको हमारी फिल्मों में तो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आगे चलकर जो भी आपका प्लानिंग है फिल्म करियर को लेकर, कुछ बताना चाहेंगे कि क्या करने वाले हैं, किस तरह से लोगों को आप? देखिए, सिनेमा ही है अब तो ज़िंदगी हमारी, और इसके बाद हम एक फिल्म जो है साइलेंट डेथ है, जो कि पॉलिटिकल है पूरी तरह से। उसमें हमारी संजय मिश्रा से और विनय पाठक, पंकज जी से भी बातचीत चल रही है, अभी विजय दास जी से भी मीटिंग हुई हमारी। तो वो साइलेंट डेथ हम लोग कर रहे हैं, चूँकि हॉरर तो था कि चलो शुरू करते हैं, वो हमने किया, लेकिन इसके बाद जो है हम एकदम पॉलिटिकल और एक पारिवारिक दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी फिल्म है, वो हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है, और इस फिल्म के रिलीज़ होते ही हम उसका मुहूर्त करने जा रहे हैं मुंबई में। सबसे पहले मुंबई की बात करूँ, मुंबई में एंटर करते ही मुझे एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ, और हर आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है कि वो बड़ी से बड़ी फिल्में करे, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट करे। और रही बात जहाँ तक कि आगे की प्लानिंग की और सर की मेंटरशिप की, तो हम थिएटर वाले थोड़े से बहुत खुले दिमाग के होते हैं। ये नहीं कि अगर ये काम हमसे नहीं भी हो रहा है तो भी हम ज़बरदस्ती करेंगे। अगर मुझे लगता है कि मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, तभी मैं उस कैरेक्टर में हमें काम करना चाहिए, और तभी मुझे काम मिले, यही सही भी है। तो जैसा सर के साथ हमारी अभी बातें हुई है, अगर मैं कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकता हूँ, आगे की मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, तभी मुझे सर मौका देंगे अगली फिल्म में भी, और अदरवाइज आई थिंक आई वुड लूज माई चांस। नहीं, बहुत अच्छे या तो ये कहना चाहूँगा कि आगे क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप प्रोफेशनली कहाँ एंगेज हैं? अभी फ़िलहाल तो हमारी जो ये फिल्म है 2001 इसी में सर का साथ निभा रहा हूँ पूरी तन और मन से, पूरी तरीके से। और तो आर्टिस्ट के तौर पर किस तरह का कोई ऐसा किरदार है, कोई ऐसी फिल्म है, कोई ऐसा किरदार है जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया है, और वैसा किरदार आप फ्यूचर में प्ले करने की इच्छा रखते हैं? वैसे मेरी इच्छा है कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करूं अपनी थ्रू आउट माई लाइफ, और एक आर्टिस्ट की इच्छा यही होती है कि वो जितने ज़्यादा कैरेक्टर में वो खुद को जितना ज़्यादा चैलेंजिंग रोल दे सके, वो उतना परफेक्ट होता है अपनी करियर में।
और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चैलेंजिंग रोल मिले और मैं खुद में निखार ला पाऊँ, मैं खुद को जान पाऊँ कि मैं किस लेवल तक का एक एक्टर हूँ, क्योंकि एक एक्टर होना एक अलग बात होती है और एक हीरो होना अलग बात होती है। तो मैं एक एक्टर के रूप में ज़्यादा चाहूँगा कि पब्लिक मुझे जाने rather than becoming a hero। पहली बात मैं बताऊँ कि मुंबई तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं पहले भी मुंबई में बहुत काम कर चुका हूँ और अब तो शायद मुझे लगता है कि ये शहर मेरा अपना ही हो गया। और यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन कहूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतने प्यारे लोग, इतना ऑनेस्टली जो है, मतलब अपने काम को जितनी ईमानदारी से लोग करते हैं, तो सच कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब मीडिया के सामने आके बनावटी बातें कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और रही बात कोऑपरेशन की अपने थिएटर के, आप बोल रहे हैं कि थिएटर के लोगों को कैसे यहाँ अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो नहीं, लोग अगर यहाँ अप्रिशिएट नहीं अगर करते ना थिएटर के लोगों को, तो इतने बड़े बड़े कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। और थैंक्स ऑल टू मुंबई। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि भाई एक डायरेक्टर बहुत ही मेहनत करके, या डायरेक्टर नहीं, पूरी टीम बहुत ही मेहनत करके एक फिल्म बनाता है। और अगर आपका प्यार दुलार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो समझिए कि फिर ये सफ़र जो है आप ही के लिए है कि हम बेहतरीन फिल्म आपके लिए लेकर आए। तो ज़रूर हमारे सिनेमा को आप सिनेमा घर में आके देखें और अपना प्यार और आशीर्वाद दें। प्रिंस, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई खास अपील आप दर्शकों से करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, 2001 डेड वन एक बहुत अच्छी हॉरर फिल्म है। और जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया कि इस फिल्म के हीरो मैं नहीं हूँ, ये एक डर है। तो इस डर को एहसास करने के लिए आप ज़रूर आएँ सिनेमा घरों में जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जून। एंड होपफुली you would like my performance and our film as well. Thank you.